Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई बच्चों के जो है मुझे कमेंट्स आ रहे थे एसएसटी और मैथ्स के इम्पॉर्टेंट के लिए। साइंस के मैं इम्पॉर्टेंट बता चुकी हूँ, बाकी बाद में मैं आपको चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चंस भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट साइंस के भी लेके आऊँगी मैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, बाद में मैं आपके लिए एसएसटी के भी इम्पॉर्टेंट्स लेके आऊँगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ उस पार्ट को छोड़ना है, उसमें से कुछ छोड़ना है, उसको सारा प्रॉपर तैयार करके जाना है, ठीक है। बाद में मैं आपको कुछ सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करा दूँगी और कुछ प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड कराऊँगी। तो ये सारा काम आप करके जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी, अगर मेरिटोरियस बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, वो आप सारा काम करके जाओ, सब कुछ करके जाओ, आपने कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये मीडियोकर और वीकर स्टूडेंट्स के लिए है। जो मेरिटोरियस है हेल्प ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, बट वो सारे ही का क्वेश्चन करके जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। आप लोग वीडियो देख तो लेते हो, ना तो लाइक करते हो ना ही शेयर करते हो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर आपको हम अपडेट्स देते रहते हैं, जैसे अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आएगी, ठीक है, उसके सैम्पल पेपर्स, फाइनल एग्ज़ाम सैम्पल पेपर, ठीक है, और भी काफ़ी जो बोर्ड के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आपके लिए आते हैं, सारा कुछ वहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको स्ट्रक्चर भी बताते जाऊँगी। वैसे मैंने स्ट्रक्चर के अलग से वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। तो बेटा एक चीज़ और बता दूँगी, चाहे यहाँ पे पंजाबी मीडियम का बच्चा है, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे हिंदी मीडियम का, सभी की बुक सेम है, एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। सभी की बुक का मीडियम ज़रूर अलग है, लेकिन बेटा क्वेश्चन नंबर आपके सेम होंगे। तो प्लीज़ आप इसी वीडियो से ही टिक लगा लेना, ठीक है। आप बोलते हो पंजाबी मीडियम में अलग तो और हिंदी मीडियम में अलग, तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपने देखने, मैं चैप्टर नंबर बोल रही हूँ ना, ठीक है। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर आप मैच करके बस टिक करते जाओ। डिजिट्स तो वही रहती है, सिर्फ स्टेटमेंट की लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रियल नंबर चैप्टर नंबर 1। यहाँ से आपको जो है चैप्टर नंबर 1 से बच्चों आपको एक तो एमसीक्यू आएगा और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए आपको कहीं भी कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी मैं एमसीक्यू की भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जब भी बोर्ड की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स वगैरह आएंगे प्रोवाइड कराऊंगी, तो वहाँ से आप एमसीक्यू की हेल्प ले लेना। अभी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको बात करें 2 मार्क्स से क्वेश्चन की, तो 1.1 से आप ये पहला पार्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम 1.2। 1.2 में आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ये 3 पार्ट अच्छे से कर लेना। वैसे 4th पार्ट भी कर लेना, नहीं आता है वैसे, लेकिन फिर भी आप पहले 4 पार्ट इसमें से अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो बता रही हूँ उसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। और इसमें मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन रट्टे लगा लिए, रट्टे नहीं लगाने, आपको अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 1.3 में, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं 1.3 के, ये आप ये सारे कर लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स है, ये भी कर लेना, ये बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। उसके बाद 1.4 तो वैसे कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन से टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। बस इतना ही करना है। आगे आ जाते हैं हम सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। यहाँ से जो है आपका आएगा 2 MCQs आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो MCQ में यहाँ से आपका जो 2.1 है ना, यहाँ से कोई भी एक फिगर आ सकती है और जिसमें से आपको बताना होगा कितने ज़ीरोज़ हैं, बस सिंपल सा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड 2.2 है। 2.2 पे आ जाते हैं। 2.2 आपने पूरी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, ठीक है। 2 मार्क्स में तो 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, बट दोनों पार्ट आप ये करके जाना। 2.2 छोड़ना नहीं है इसमें, ठीक है। आगे 2.3 की अगर हम बात करें, 2.3 आप पूरी छोड़ देना मेरी तरफ से, 2.3 आपको करना ही नहीं है, छोड़ दो, बिल्कुल करना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम
थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यहाँ से आपको जो है 4 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 1 मार्क्स में तो आपको ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पता होना चाहिए, 1 मार्क्स वहीं से मिलेंगे। ये जैसे आपके ये है ना टेबल, ये सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं आपको MCQ भी प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम 3.2, 3.1 रहने देना, उसमें कुछ नहीं है। 3.2 में अगर बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये सिंपल है। और उसके बाद आ जाते हैं हम 3.3। 3.3 में जो ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कि हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है या एलिमिनेशन मेथड करना है। आपको ना क्वेश्चन कई बार सिर्फ आ जाता है सॉल्व द इक्वेशन, तो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो, तो आपको उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से, आपको जो ईजी लगता है ना, एक मेथड अच्छे से कर लो। वैसे पेपर में आता नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो। पेपर में सिंपल आ जाता है इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर देना 3.3 का। आगे देखते हैं हम 3.4। 3.4 आपके एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, तो ये भी कर लेना। उसके बाद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ से आता नहीं है। अगर आना है तो यहाँ से 2 क्वेश्चन कर लेना, ये 2, ठीक है। 2 नंबर में वैसे ये स्टेटमेंट्स आती नहीं है, बट फिर भी आप ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। आगे देखते हैं हम 3.5। 3.5 से जो है यहाँ से आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना। आगे 3.6 में से आपको वैसे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और 3. बस यहीं एक बार मैं अच्छे से चेक कर लूँ, कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं बस ठीक है। एक के वाले क्वेश्चन से इनको अच्छे से ज़रूर कर लेना, के वाले क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए आपके इस चैप्टर से, ठीक है। वही मैं देख रही हूँ कि कहीं ये तो नहीं कि मैं स्किप कर दिया और आपको बताया ना हो। एक तो के वाला आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये के वाला क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है। और बाकी 3.6 में है नहीं कोई ऐसा, तो 3.6 आप छोड़ देना, 3.6 से कुछ नहीं आना। आगे 4th चैप्टर में आ जाते हैं। 4th चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आपके 2 MCQ आएंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का, ठीक है। MCQ में आपके यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है MCQ में आ सकती है। उसके बाद यहाँ से आप ये फर्स्ट पार्ट करना अच्छे से। और उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन जो है अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये 4.2 की बात कर रही हूँ मैं। आगे 4.2 के बाद आपको ये एग्जाम्पल कर लेना, ये एग्जाम्पल मत छोड़ना, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। उसके बाद वैसे मतलब ये मेथड जो है ना वो आपको आना चाहिए। 4.3 जो है यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे तो नहीं आती है, इसको करने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ से आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 और 11 कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 4.4 में। 4.4 में आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, ये चीज़ ज़रूर कर लेना, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या होता है, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। तो ये हो गया 4th चैप्टर। आ जाते हैं 5th चैप्टर। अब 5th चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेस, तो ये आपका जो है 2 मार्क्स के MCQ आएंगे और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो MCQ में आपके इस टाइप के यहाँ से ये जो 5.1 के सिंपल क्वेश्चन है यहाँ से MCQ में आ सकता है, फॉर्मूले आ सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट रहने देना, वैसे यहाँ से नहीं आता फर्स्ट पार्ट से, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम 5.2। 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ये टेबल, ठीक है। 5.2 की ये टेबल अच्छे से कर लेना। आगे अगर बात करें तो ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 13, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल दिया मैंने 5.2 के। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। फॉर्मूले अच्छे से कर लेना MCQ में, और मैचिंग में भी फॉर्मूले आ जाते हैं इसके। जो आप बोल रहे हैं ना 2 नंबर का, इसमें नहीं, हाँ 2 नंबर के MCQ को मैचिंग भी आ सकती है, ठीक है। 4 नंबर में भी कई बार मैचिंग आ जाती है इसमें फॉर्मूले से, बहुत ईजी है, ठीक है। 5.3 की बात करें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर करना, 12, 13, 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता रही हूँ, अब इतना तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा, है ना। 6th चैप्टर पे आ जाते हैं। 6th चैप्टर हमारे ट्राइंगल में हमारा आएगा 4 तो MCQ आएंगे, और एक आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो MCQ में तो कंसेप्ट पता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, 6 मार्क्स के मैं वैसे ही बोल देते, जैसे ये 1 मार्क्स में ये सब कर लेना, ठीक है।
6 मार्क्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने थ्योरम करनी है, 3 थ्योरम अच्छे से कर लेना, पाइथागोरस, थेल्स और थेल्स की इनवर्स, ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 थ्योरम 6 नंबर में, 6 नंबर का काम बता दिया। अब 2 नंबर का काम बता देती हूँ आपका कौन कौन सा। 6.2 का पहला 2 पार्ट, बस और कुछ नहीं करना, यहाँ छोड़ दो, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आ गया तो मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको, मीडियोकर बच्चों के लिए और वीक बच्चों के लिए बता रही हूँ। वैसे तो नहीं आता लेकिन फिर भी, ठीक है, एग्ज़ाम का कुछ नहीं पता। वैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे 6.3 का फर्स्ट पार्ट कर लेना, ठीक है, 6.3 का फर्स्ट पार्ट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 6.3 में। और आ जाते हैं आगे 6.3 में, बस यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ 6.4 में जो है आपका पहला क्वेश्चन कर लेना, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। और आगे आ जाओ 6.5 में आ जाते हैं हम, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी। 6.5 में फर्स्ट पार्ट का लेना, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लेता, ठीक है। 6.5 का ये हो गया 6 चैप्टर के, बस इतना ही काम करना। आ जाते हैं हम 7 चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से 3 MCQ, मतलब 3 ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स MCQ, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, और जो है 1 आपका जो आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट अच्छे से कर लो, 3rd क्वेश्चन कर लेना, 4th क्वेश्चन कर लेना, 6 कर लेना, 7, 8 इंपॉर्टेंट है ये कर लेना, ठीक है। ये 7.1 से इतना कर लेना, मतलब 5th छोड़ देना आप यहाँ से, 2nd छोड़ देना, बाकी ऑलमोस्ट ये इंपॉर्टेंट है 7.1, और पीछे 9, 10 छोड़ देना, ठीक है। आगे 7.2 में आप वैसे तो 1st, 2nd और 4th, 5th कर लो बस, और 7.2 में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले कर लेना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब फॉर्मूले कर लेना, फॉर्मूले कुछ भी आ सकते हैं। 7.3 की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप 1st, 2nd पार्ट कर लेना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आ जाते हैं हम 8 चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आपके फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, फॉर्मूले अच्छे से करना, 1 मार्क्स में वही आएंगे। तो यहाँ पर ये 4th आपका जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का आएगा। तो उसके लिए 8.1 में आप पहले 6 क्वेश्चन कर लेना, 8.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन, ठीक है। और आ जाते हैं 8.2 पर, टेबल अच्छे से कर लेना। 8.2 में आप कर लेना पहला पार्ट, ये तो MCQ है बट सॉल्व करने पे भी इतनी टिपिकल आता नहीं है, ठीक है। एक बार करना तो ऐसे कर लेना बस। 8.3 में ये फर्स्ट पार्ट 2 नंबर में आ जाता है, इसको बहुत अच्छे से करना। 8.3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये आ जाते हैं आपके 2 नंबर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भी साथ में बता दी हूँ आपको। 8.4 मेरी तरफ से आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जो चूज़ द करेक्ट वाला है ना, ये वाला कर लेना चाहे, और 8.4 कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर आ जाते हैं हम 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, कोई MCQ नहीं आएगा। तो इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले, वैसे तो ये काइट क्विट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्री वाले, काइट वाले, लेकिन फिर भी आप इसमें जो है पहले 8, 9 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 9 क्वेश्चन जरूर कर लेना, 9 चैप्टर के पहले 9 क्वेश्चन। 10 चैप्टर में आपका क्या है, कोई MCQ नहीं है, कुछ नहीं आना, सिर्फ क्या आना आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये सब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये कर लेना, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, और उसके बाद इसमें थ्योरम कर लेना, ठीक है। 10.2 में ये कर लेना पहले 3 क्वेश्चन, और यहाँ से मतलब मेन अगर मैं बोलूँ 4 नंबर में क्वेश्चन प्रूव दैट वाले, ये तीनों क्वेश्चन, ये पहले ये 2 क्वेश्चन 4th और 5th तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर करना चाहो तो आप 6 भी कर लेना, ठीक है। 4 नंबर में ये कर लेना और कुछ नहीं, मतलब ये थ्योरम है 10.1, 10.2 2 कर लेना बस। आ जाते हैं 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन है, इसमें से कंस्ट्रक्शन में से भी आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। वैसे तो 11.1 से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आती है, 11.2 में आप पहले 4 कंस्ट्रक्शन कर लेना अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट 4 कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लेना, यहीं से फर्स्ट 4 5 कर लेना, 11.2 के 5 कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आ जाते हैं 12 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ से आपको 3 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद आपका जो है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहाँ से, 12.1 कर लो पूरी,
पूरी कर लो। 20.1 फॉर्मूले अच्छे से कर लेना, यही फॉर्मूले बार बार पेपर में आएंगे, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सारा पता होना चाहिए। आ जाते हैं 12.2। 12.2 से आप पहला दूसरा तीसरा तो कर ही लेना, उसके बाद आप ये जो है हॉर्स वाला अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाते एक ये भी कर लेना, 6 भी कर लेना, ठीक है बस। और यहाँ से अगर हम बोलें तो ये कई बार आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम 12.3। 12.3 में आपका जो है यहाँ से ये क्वेश्चन सेकंड कर लेना, उसके बाद थर्ड कर लेना, फोर्थ भी कर लेना 12.3 में, बस। और वैसे तो बस 7th कर लेना, 8th, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन कर लेना। आगे आ जाते हैं हम 13 चैप्टर में। 13 चैप्टर में आपका 2 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और जो है आपका 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 13.1 से वैसे तो ये 2 वाले जाते हैं, पर फिर भी 1 2 3 एंड 6 नंबर क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और यहाँ से आप एक क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना, इतना काम कर लेना 13.1 से। 13.2 देख लेते हैं। 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना और उसके बाद ये गुलाब जामुन वाला भी कर लेना, पेन वाला इम्पोर्टेंट ये कर लेना और 5th कर लेना, बस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 13.3। 13.3 में पहले 5 क्वेश्चन अच्छे से, पहले 6 क्वेश्चन, ये 6 के 6, इसमें से वैसे जो वेल वाले दोनों क्वेश्चन है ना, इनमें से ये वाला, ये वेल वाले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये आते ही आता पेपर में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद एक यहाँ से पीछे से क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेना, ठीक है। आगे 13.4। 13.4 से आप पहले 2 क्वेश्चन कर लेना, बस। वैसे तो 13.4 आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो, 2 क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। 14 चैप्टर में आपको मैं कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ आपने क्या तैयार करना है, मीन मीडियन मोड। आपको दोनों जो है मीन मीडियन मोड जो है तीनों चीज़ें अच्छे से निकालने आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आपके 6 नंबर पक्के, आप मीन मीडियन मोड कर लो, आपके 6 नंबर पक्के। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 15 जो है आपके 3 तो 1 मार्क्स के आएंगे, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से प्रोबेबिलिटी, यानी आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी तो कितनी ईजी होती है, सबको आती है, आई थिंक आपको भी आती होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं आपको, 15 चैप्टर, ये रहा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी, बस यहाँ से ये जो इजी क्वेश्चंस हैं कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये बिल्कुल इजी है, तो ये आप अपने आप ही एक दिन वैसे ओरली भी रिवाइज कर सकते हो अगर आपने रिटर्न एक बार अच्छे से किया है तो। 15 मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट की ज़रूरत है, सिंपल से क्वेश्चंस जो है ये कर लेना। 5th क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये बैग कंटेन वाला आ जाता है, ठीक है। और ये भी बैग वाला, बॉक्स वाला, ठीक है। ये डिफेक्टिव बल्ब वाला, कार्ड वाला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।